राजनारायण खुद अपनी मेहरिया भजाए के लाए हैं और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, अपने परिवार की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुढ़ापे पे बुद्धि सटिया गई है, सटिया में घूम रही हैं। अब मैं अपने आप में लोग नजर उठा के नहीं देखते हैं कि हम क्या हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। अगर मैं मानता हूँ चलो हम वीडियो बन रही है, आप पूरी वीडियो बनाओ, सही या गलत, उतनी क्लिप मत बनाओ। अब उसमें वीडियो तुम्हारी कटी नहीं, पूरी हमने अपलोड कर दिया। अब उनकी मेहरिया की बात रह गई तो उनकी तो शायद शादी हुई थी। अब जो भी हुआ हो वो जाने, उनका काम जाने, चलो कोई बात नहीं। वो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवगत कराया और आपने ये वीडियो डाली है, आपने बता दिया भाई किसने डाली है। की बात कर रहे हो तो उनकी कोई बात नहीं, हम लोगों के सामने हुई थी, भाग के नहीं आई है मेहरिया। अरे यार हमें आप सबकी पता रहा था, वो हमारे पास के ही है, ज्यादा कोई दूर के नहीं है। और फिर राजनारायण अगर खोजा जाए तो रिश्तेदार हैं अपने, लेकिन वो नहीं जानते कि हम रिश्तेदार हैं कि नहीं है। उनसे भी हम बात करेंगे बैठ के, अगर वो अगर बात करना चाहते हैं हमसे तो, और जब वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे। बात करिए उनसे, कह दो वीडियो। उसमें देखो तुम्हारे कलाकार उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, पब्लिक में प्रभाव नहीं पड़ता। भाई कलाकारों ने अगर गलत बोला, मैंने कलाकार तुरंत हटाना, मैंने वहां से बिल्कुल कट ही कर दिया। और उसने प्रदीप हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, फोन काट दिया था आपने तत्काल नाम सुनते ही। फोन नहीं काटते, हम सो रहे थे, तबीयत सही नहीं है मेरी। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भैया, हमारा आपका जी। कोई ऐसी बात है जो मतलब कोई लेन देन तो है नहीं हमारा आपका, किसका? किसी प्रकार का हमारा आपका कोई लेन देन है का? किसी चीज का XYZ? समझे नहीं बात को। नहीं, हम जो कह रहे हैं कोई लेन देन है हमारा आपका। हाँ नहीं, पहले हमें इसका उत्तर दो ना, हाँ या ना। जी बताओ भैया जी, आप बताओ। हमारा आपका कोई लेन देन है? बताओ साहब। अरे हम उत्तर तो दो ना, हमारा प्रश्न का उत्तर दो पहले आप। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे भैया? मुझे हम आपको बता देंगे ना, हमें पहले उत्तर देते जाओ, हम आपको फिर उसका यानी बता देंगे। हमारा पहला प्रश्न ये है, हमारा आपका कोई लेन देन है? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे वो अरे बताओ। तो आप मुझे कहने तो दो, पहले हमें हाँ ना का उत्तर दो। हमारा आपका कोई किसी चीज का लेन देन है? अरे भाई कम से कम बताओगे तो। पहले ये बताओ, लेन देन है क्या है, यस या नो, पहले हमें उसका आंसर दो ना। अरे भाई आप कम से कम बताओगे तो कोई बात है। बात तो जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर हम आपको बात बताएं। मैंने आपकी कोई कहीं गलत टिप्पणी करी है क्या? पहले ये बताओ, कोई लेन देन है हमारा आपका, या आप यानी हमें कब से जानते हो, या हमारे बारे में आप कितना जानते हो? मैं तो भाई नहीं जानता हूँ आपके बारे में। अच्छा, आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। अच्छा, परिवार के बारे में भी आप जानते होंगे शायद। मैं भाई जब मुलाकात ही नहीं हुई, जब मिले हाँ, नहीं तो हम भैया क्या नहीं, जाने। जो है वो रियल है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आपका किसी प्रकार का कोई लेन देन भी नहीं है भाई। मैं तो मिला नहीं, आप पहली बार मिला हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। और शायद यानी हम आपको नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते हैं, ऐसा बिल्कुल सत्य है ये बात, और बिल्कुल सही बात है। और मैंने कभी आपको यानी गलत बोला है? भाई जब मुलाकात पहली बार हुई और पहली बार के बाद में बैठ के बातचीत भी नहीं हुई। बिल्कुल 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 सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। तो भैया ये बताओ, जैसे हम आपका कोई लेन देन भी नहीं है, आप हमें नहीं जान रहे हो, हम आपको नहीं जान रहे हैं, तो फिर अगर आप हमारे बारे में अगर गलत टिप्पणी करो तो ये कहाँ तक सत्य है? और अगर हम गलत है तो मुझे आप बताओ कि भैया यहाँ आप गलत हो। मैं तो कह नहीं रहा हूँ किसी से कि कोई गलत है या सही है। कह तो रहे हो आप, हैं? कह तो रहे हो। अगर किसी आदमी ने अगर कहा है तो उसने गलत कहा होगा। और अगर आपने कहा है वो यानी हम आपको एविडेंस दे दें तो? अगर आपका हमारा, एक मिनट, अगर आपका हमारा मामला है तो हमें आपको उसका यानी समाधान बैठ के करना चाहिए, ये बुद्धों का ये नियम होता है। और अगर बहुत दुष्ट हो तो कोई बात ही नहीं, वो तो यानी जो जैसा चिल्लाए वो तो चिल्लाता ही है, दुष्ट लोग।
लेकिन बौद्ध लोग यानी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। देखो बौद्धाचार्य जी, तो यानी अगर हमारा आपका मामला है तो आप ये बता दो, अगर आपके पास किसी प्रकार का एविडेंस है। मैं बौद्धाचार्य यानी जी, कौन कुत्ता की यानी महरिया बजा के लेके आया हूं, पहले मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर दो। बौद्धाचार्य जी मेरी बात सुनो। जी। पहली बात तो यह है कि जैसे अगर मैं, आप जो ये बात कह रही हो, तो ये बात तो मैंने किसी को बोली नहीं है। और सुनो, और अगर बोली हो हाँ, तो मेरी बात सुनो। बात अगर आपसे किसी ने कहा है, मैं कह रहा हूँ बात हमारी एसके से हो रही थी। और जो लड़का मेरे साथ रहता है रोहित, रोहित नाम का लड़का है, बहादुरपुर रसूलाबाद का रहने वाला है। वो भी जानते हैं उनको। तो बात उनसे हो रही थी, लेकिन फोन आया था सोनू तूफानी जी के पास में। तो बोले थे वो लड़का वहां से किसी लड़की को भगा लाया है। कौन? मैं? अरे भैया, रोहित की बात चल रही थी। रोहित लड़का है, रसूलाबाद के पास गांव पड़ता है बहादुरपुर। तो उन्होंने जब बताया हमने, यार ये ऐसा ही करता रहता है, बहन चो दूसरे की औरत को भगाता रहता है। कई जगह से इसकी शिकायतें मिल चुकी हैं। शायद सुनवे में फेर हुआ होगा भाई जी। नहीं, हम आपको एविडेंस, भाई साहब ये बात नोट कर लेना, रायनान वो व्यक्ति है घर में भी इस चीज को नहीं मानता, जब तक यानी मेरे घर में चैलेंज है और पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा ये बात है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं किसी एविडेंस के न तो किसी की खबर लगाता हूँ जी, मीडिया का, और ना ही मैं किसी की बात मानता हूँ। मुझसे लाख लोग जा कहें कि अमनंदन बहुत बहुत खराब है, अरे भैया मुझे क्या लेना देना भाई, खराब है जी। और लाख आपके बारे में बुराई करे, मैं बात किसी की नहीं मानता हूं। जब मैं देखूंगा कि हाँ अमनंदन खराब है, तो अगर आप खराब हो तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर आप खराब हो तो हम आपकी बुराई न करके हम अपना रास्ता आपसे हटा लेंगे। नहीं नहीं बौद्धाचार्य जी, जो बात क्लियर है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए बैठिए, नहीं तो मामला इसका बहुत बढ़ रहा है। हम आप बताओ तो हम आपको रिकॉर्डिंग दे दें। बौद्धाचार्य जी, आपने ये खुद कहा है, देखिए आप किसी पे आरोप लगाओगे ना, एरिया मेरिया कहो भैया, नोट कर लेना, यानी मैं जितना अच्छा हूं उससे ज्यादा खराब हूं। बौद्धाचार्य जी, मैं बुद्ध की बात उतना ही मानता हूं। बुद्ध ने कहा यानी अकारण हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी की बहन बेटी को गलत कहेंगे, मेरे बारे में गलत कहेंगे, मैं गलत हूं, आप मुझे सिद्ध करके बताओ। बौद्धाचार्य जी, अगर मैंने अगर गलत बोल दिया या गलत कह दिया, या अगर देखो अगर कोई बात अगर हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं ऐसे माफी थोड़े चाहोगे उसको, यानी कई लोगों के पास मैंने रिकॉर्डिंग सेंड करी है, तो और आज यानी निर्णय होगा इस चीज का। और आपको बता दें यहाँ भी हम बहुत बुरे फंसे पड़े हैं। नहीं, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। आदमी कर्म से महान बनता है, यानी उससे महान नहीं बनता है। हमारे बारे में आप चाहे जहां यानी उठा के इतिहास को पढ़ लीजिए कि मैं कैसा हूं। आप देखिए, मैं इतने लंबे समय तक एलपीजी के साथ में रहा हूं, जरा सी बात को लेके हमारे आपके विचार नहीं खा रहे। कोई बता दे कि एलपीजी की ये बंदा यानी बुराई करता है, और ठीक है यार, घर परिवार है, सबके यहाँ यानी बर्तन चार रहते हैं, सबके यहाँ आवाज आती है। आज हमारे आपके विचार नहीं मिल रहा, कल हम फिर एक हो जाए, कौन यार हमारे समाज का व्यक्ति है। सही बात है। यानी 40,000 की मूर्ति महीने दी है पीतल की वहां एलपीजी को। जी। और एलपीजी के साथ में मैंने कितना किया है, उनका बेटा इतना कभी नहीं कर पाएगा जितना मैंने करके दिखाया। एक पैसे का लालच नहीं, और इतना आज जब से मैं हटा हूं, हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं वो कथा नहीं कर रहे हैं आज नहीं, यानी अगर यही ड्रामा होता रहा ना तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, दोबारा एलपीजी जल्दी इटावा में फिर प्रवेश करा दूंगा। कल जो है तूफानी जी का यानी इनका क्या नाम, सॉरी सोनू निगम जी का भी यानी कल लोग कह रहे हैं यार वहां पे ये हो रहा है वो हो रहा है। हम की हो रहा है तो हिम्मत है यानी डालो यार, और नहीं तो यानी अगर ऐसी कथा होती नहीं भैया, मैं देखिए आपसे कुछ वैसी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे जैसे तमाम सारे पत्रकार यानी समाज में घूम रहे हैं, और जब यानी लोग पत्रकारों का सम्मान नहीं करेंगे, मैं पत्रकार बाद में हूं, मैं इंसान पहले हूं, मानव पहले हूं।
उसके बाद में समाज का हूँ, और तीसरा पायदान में पत्रकार हूँ, लास्ट में इसको यानी ले जाता हूं मैं। और हमें ना किसी थाने में एफआईआर लिखाने की जरूरत है भाई साहब, एक खबर समाचार उसमें लिखी जाएगी का नाम पेपर में, दूसरे दिन यानी वही छापा डालेगी जाके पुलिस। भाई ये जान लो कि यानी बाबा साहब के मार्ग पर यानी हम लोग चलते हैं तो खुल के भैया बोले ही देते हैं, और जब आप खुल के बोलोगे जान रहे हो सरकार कौन सी है। हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारे समाज के ऊपर किसी प्रकार का यानी शोषण हो, अत्याचार हो। हर हमेशा अगर हमसे किसी व्यक्ति ने कह लिया और कहीं पर यानी समाज का अगर नुकसान है, भाई साहब मैं अपने आप को बैक कर लेता हूं कि कोई बात नहीं यार, समाज को फायदा हो रहा है, हो जाने दो। हमसे अगर लोगों ने एक बात कह ली तो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। कल भी देखो मैं सुन रहा था, हालांकि मुझे जब तक मुझे कोई इंगित नहीं करेगा, मैं आप लाख यानी ढार के मंचन के माध्यम से कहूं, मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो समाज है कुत्ता समाज है, एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में पहुंचता है तो वो नोचने काटने का काम करता है। हम प्रचारक बने पड़ रहे हैं और हम माइकों से किसी की अवहेलना करें तो हमसे ज्यादा दुष्ट यानी कोई प्रचारक नहीं होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप रात दिन चिल्लाओ। हमारे भी रोज कैडर लगे रहते हैं, हम तो कैडर मीटिंगें करते हैं, यहाँ पूरे इटावा जिला में पूछ लो। आप इधर पार पट्टी में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, राजनांद के बारे में पूछ के तो देखो। आज दिन तक 2 पैसे किसी से नहीं मांगता हूं कि भैया संस्कार करने जाता हूं या कोई कार्यक्रम करने जाते हैं मुझे 2 पैसे दे दो। और लोग लड़ते हैं भिक्खू तक, यानी हमने देखा है हमारे पास भिक्खुओं की भी शिकायतें आ जाती कि बंते जी आज यहाँ लड़ गए यानी संस्कार करने के चक्कर में। हमें बता दे, कोई हमें प्रमाण दे कि राजनांद ने यहाँ कोई काम करने गए समाज में यहाँ पैसा मांग दिया। वो सब जान रहे हैं कि समाज बहुत अच्छा है, बिना मांगे देता है। लेकिन भाई साहब जो आपने कल शब्द कहे, अभी अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है जैसे अभी, तो इस रिकॉर्डिंग को आप यानी या तो बैठ के उसका समाधान निकालो, और नहीं भाई साहब देखिए मानहानि का मुकदमा लिखा जाएगा। आप किसी व्यक्ति की महिला को महरिया नहीं कह सकते हो, और कौन साला कुत्ता कह रहा है ये कि हम यानी महरिया भगा के ले आए। साले को यानी इतने जूते मारूंगा मैं, एक बाल नहीं रखूंगा चांद पे। और अगर आप भी कह रहे हो तो मुझे एविडेंस दो इस चीज का कि हम महरिया अभियान, हम आपको रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, आपने कहा कि नहीं कहा, कैसे कहा है। सर जी जी मैं आपको बता दूं जी कि फिलहाल बात वो वहाँ चल रही थी जो मैंने आपको बताया। अगर ऐसी कोई बात है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब है, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ। और भाई साहब हरिकनगरा में अभी मैं आ रहा हूँ, अभी मैं ताका जा रहा हूँ कार्यक्रम में, और अभी मैंने वहां लोगों को फोन भी कर दिए जी। और जितने भीम आर्मी के बच्चे थे मैंने सबको इस चीज का अभी मैं अवगत कराऊंगा। और डॉक्टर MP सिंह भी अभी पहुंचेंगे, और भी जो हमारे क्षेत्र के प्रबुद्धजन हैं, मैं सबके साथ आपको बैठा लूंगा। कार्यक्रम बाद में स्टार्ट होया, पहले इस चीज को समाज को बता दें कि हम अच्छे हैं, अगर हम खराब हैं साहब समाज से क्षमा मांगेंगे, अगर आप बहुत अच्छे हो तो इस चीज को आप सिद्ध करके बताओ। वहां मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरी मैडम के भी रिश्तेदार हैं, इस चीज को वहां भी वे लोग भी यानी जानेंगे कि ये क्या हुआ है। हम कहा कि मैरिया भगाए के ले आए हैं कि क्या है मामला। LPG से कभी फोन करके पूछ लेना। LPG आज भी वो व्यक्ति, हम नहीं बोलते हैं, फोन नहीं करते हैं, लेकिन 2 चीजों की मेरी आज भी प्रशंसा करता है कि इतना लंगोट का पक्का आदमी नहीं मिलेगा, इतना ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। पूछ लेना कभी भी बुराई करके। जी साहब। तो अब आपने अगर ये शब्द कहे तो मुझे आप रिश्तेदार भी उस रिकॉर्डिंग में बता रहे हो, तो आप कह रहे हैं हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो। मैंने रिकॉर्डिंग अभी अभी सुनी है। और भाई साहब अगर कल ये होता तो कल नहीं यानी मामला क्या होता, यानी कल वहां की कमेटी भी जान जाती। अरे हम स्वाभिमान के लिए जिंदगी जीते हैं, स्वाभिमान की जिंदगी हम 1000 दिन जीने से अच्छा है कि एक दिन की जिंदगी शेर की तरह जी ले। हमारे जब स्वाभिमान पर ही अगर दाग लग जाएगा तो हम यार समाज में काम करने से क्या फायदा। हम गलत हैं, कोई गलत काम किया है तो मुझे आप बता दो भाई। मैंने किसी की महरिया बजाई है तो आज मुझे आप सिद्ध करके बताएं, और क्षेत्र में पता कर लें। प्रदीप जी को अभी मैंने लिख के डाली है।
मैंने अभी एसपी साहब से भी बात करी है, बोले कि आप आ जाओ। हमने एमपी सिंह को बता दिया, आप बताओ जो आप निर्णय लेंगे उस निर्णय पर में अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। एमपी सिंह से बात भाई, मेरी बात सुनो जी। मैं आपको आपके चरणों में नमन करता हूँ मैं। हाँ, आगे बताइए आप। और आपके चरणों में नमन करके मैं माफी चाहता हूँ कि अगर ऐसी हमसे भूल हो गई। हम आपसे बहुत छोटे हैं, बच्चा है आपके समान। नहीं, आपने तो अगर बहुत कुछ कहा। नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। सर प्लीज मेरी भी बात मान लो थोड़ी। नहीं, देखिए हम बैठ के देखो ऐसे हम फोन पे भाई साहब बात नहीं मानेंगे। सर मेरी बात सुनो, आप फोन की बात मत मानिए जी। जब मैं आप आपके सामने आ जाएं तब आप बात मान लेना। हम यानी डॉक्टर एमपी सिंह को भी रिकॉर्डिंग डाल दी है मैंने जी, और भी एक दो लोगों के सामने यानी रिकॉर्डिंग डाली है। सर आप मेरी बात सुनो जी, कि मुझे ज्यादा बौद्धाचार्यों के साथ में मैं नहीं रहा हूँ। जी जी। और आपको मैं बता दूं जी कि मेरे साथ केवल प्रदीप ही रहे हैं। जी जी। और मैं आपके चरणों को नमन करता हूं, ऐसे महान व्यक्ति को। अगर मुझसे अब शब्द निकल गए, मैं समाज के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कर लेती है बात, आप माइक से कह देते तब तो आप मान लेते। चलो आज आपके चरणों को मैं नमन करता हूँ, इसलिए नमन कर रहे हो। आप जैसे बताओगे हम वैसे आपसे माफी मांगेंगे।